हरे कृष्णा। वेलकम इन आवर 10 मिनट भगवद गीता डेली क्लास। आज हम भगवद गीता चैप्टर नंबर 3 टेक्स्ट नंबर 16 एंड 17 को बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन पढ़ने जा रहे हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि क्या चक्र होता है हमारे हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस का? चाहे कोई भी फेस ऑफ लाइफ हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे वर्किंग प्रोफेशनल हो, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे आप गार्जियन हो, आप फील करेंगे कि हमेशा हम एक फेस आता है जो हैप्पीनेस से गुजरते हैं और एक फेस आता है हम डिस्ट्रेस से गुजरते हैं। तो बेसिकली ये आता क्यों है, क्या रीज़न है और क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हमें हमेशा हैप्पीनेस के स्टेट में रह सकते हैं? तो क्या आंसर है इसका भगवद गीता से, आइए हम जानते हैं। तो भगवद गीता के चैप्टर नंबर 16, चैप्टर नंबर 3 एंड टेक्स्ट नंबर 16 में जो श्लोक है ये डिस्कस करता है चक्र के बारे में, है ना, चक्र के बारे में। जैसे कि हमारा एक चक्र होता है, स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, स्कूल से छुट्टी होता है, घर पे आते हैं, हमारा एक दिन का एक चक्र हो गया, एक साल का एक चक्र होता है, एक महीने का एक चक्र होता है। इससे और डिटेल में बात में अगर समझें, है ना, तो हम देखेंगे कि जो ये पूरा सृष्टि है, जो हमको अनाज मिलता है, बिना टिफिन का कौन कौन रह सकता है? कोई नहीं। सबको फूड चाहिए, खाना चाहिए। बिना खाना का हम नहीं रह सकते हैं। तो फूड आता कहाँ से है? अगर बेसिकली आप देखोगे कि कोई भी कार्य कर रहा है, बहुत बड़ा बड़ा भी अर्निंग कर रहा है, चाहे आपके टीचर हो, चाहे आप मार्केट के बहुत बड़े सुपरस्टार्स हों, तो बेसिकली उनका अर्निंग कहाँ पे जाता है? उनके फूड पे जाता है, उनके क्लोथिंग पे जाता है, उनके शेल्टर मतलब होम पे जाता है। बेसिकली ये नीड को फुलफिल करते हैं। कोई बहुत बड़ी डिग्री में फुलफिल करता है, कोई छोटी डिग्री में फुलफिल करता है। मतलब क्या स्टैंडर्ड ऑफ हैप्पीनेस सबका सेम है, खाना है ना। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ये जो बेसिक नीड पूरा कर रहा है वो कौन कर रहा है? जैसे आज देखेंगे कि बारिश कम हो रही है, पानी जगह जगह पे कम हो गया है। तो ये पानी कम क्यों हो रहा है? ये नेचर आज से 20 साल पहले तो अबंडेंस दे रही थी पानी का, आज हमको रिसोर्सफुल क्यों होना पड़ रहा है? आज पीने का पानी ट्रेन से दूर घर के अंदर भी खरीद के पीना पड़ रहा है। आखिर नेचर ने हमको ये पनिशमेंट क्यों दिया है? क्या हमने कोई साइकिल ब्रेक किया है? एग्जाम्पल के लिए जैसे आप स्कूल जाते हो तो स्कूल को आप फीस पे करते हो, फिर वहाँ पे स्टडी करते हो, एक साइकिल है। अगर फीस पे नहीं करोगे तो क्या स्कूल आपको अलाउ करेगा पढ़ने के लिए? बोलेगा आप टीसी लीजिए, आप घर पे जाइए। तो वहाँ पे आपने उस साइकिल को ब्रेक किया। तो अगर हमको फूड मिल रहा है, ग्रेन्स मिल रहे हैं, कॉटन है ना, हमारे क्लॉथ्स किससे बनते हैं? कॉटन। और एक फाइन क्लॉथ चाहिए, है ना, रिच, है ना, उसके लिए क्या सिल्क लगता है, वो भी नेचर दे रही है। वैल्यूएबल स्टोन्स, बहुत सारे वैल्यूएबल स्टोन्स होते हैं, कौन देता है? नेचर ही देती है। ज्वेल्स का साइंस बहुत गहरा है। जब रेन आता है समुद्र के ऊपर तो स्पेसिफिक कॉन्स्टेलेशन के अंदर, कॉन्स्टेलेशन का मतलब होता है नक्षत्र। आपने देखा होगा सूर्य के जो आकाश है उसके अंदर तारों से एक विशेष प्रकार की आकृति को हम बनता हुआ देखते हैं। कभी शेर का आकृति बनता हुआ देखते हैं, कभी मछली का आकृति बनता हुआ देखते हैं। तो ये अलग अलग कॉन्स्टेलेशंस होते हैं। तो एक बहुत स्पेसिफिक कॉन्स्टेलेशन में जब बारिश होता है समुंदर के ऊपर तो ज्वेल्स मिलते हैं। सभी बारिश से नहीं मिलता है ज्वेल्स। तो कहने का मतलब ये सारे स्टॉक जो हमको मिल रहे हैं, जो हमको यूज़ करना है, हमारे कंपनी में काम करने से नहीं मिल रहे हैं। ये भगवान का गिफ्ट है, नेचर के थ्रू हमको दे रहे हैं। तो आखिर ये कब तक हमको मिलता रहेगा और कब इसके ऊपर स्टॉप लग जाता है? जैसे गवर्नमेंट है तो आपको सारी सप्लाई दे रही है ना, आप फ्रीली घूम सकते हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले सकते हो और नाना प्रकार की फैसिलिटी, स्कूल्स में पढ़ सकते हो, गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस में पढ़ सकते हो, अर्निंग के लिए अलग अलग अपॉर्चुनिटी दे रही। लेकिन आपने अगर क्राइम कर दिया और गवर्नमेंट ने पनिशमेंट दे दिया और आप प्रिजनर हो गए, तो क्या ये सर्विस को यूज़ कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे बहुत ही बेसिक डिटेल हम देखेंगे कि ये जो ज्वेल्स है जो हमको मिल रहा है, ये वर्षा के कारण मिल रही है। वर्षा आ कहाँ रहा है? वर्षा आ रहा है, जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया था, यज्ञ से। कैसे आ रहा है? यज्ञ से। तो ये जब यज्ञ करते हैं तो यज्ञ से जब भगवान सेटिस्फाइड होते हैं, डेमी गॉड सेटिस्फाइड होते हैं, है ना। जैसे सिंपल भाषा में बताता हूँ, वाटर डिपार्टमेंट होता है। क्या होता है? वाटर डिपार्टमेंट। तो वाटर डिपार्टमेंट में इंजीनियर वहाँ पे वर्कआउट कर रहा है ना। गवर्नमेंट का पूरा स्ट्रक्चर है। जब आप अपना बिल पे करते हो, टैक्स पे करते हो, तो गवर्नमेंट की बॉडी उससे सेटिस्फाइड है, तो उससे पानी का फ्लो आपके घर तक आएगा।
लेकिन आपने बिल पे करना बंद कर दिया तो गवर्नमेंट की बॉडी में पूरे स्ट्रक्चर से आपका वाटर कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली जब हम यज्ञ करते हैं, जब सेक्रीफाइस करते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, तो जब भगवान संतुष्ट होते हैं तो भगवान की तुलना पेड़ के जड़ से की जाती है। अगर जड़ पानी से संतुष्ट होता है, अगर एक ये मैं पेड़ बनाता हूँ और ये जड़ है और ऊपर सुंदर सुंदर पत्तियाँ है, पेड़ है, फल है, तो अगर मैं पानी देता हूँ जड़ को और इसको वाटरिंग करता हूँ और ये सेटिस्फाइड है, तो हर एक सेटिस्फाइड हो जाएंगे। इसकी पत्तियाँ, इसके फल, इसके फ्रूट, इसके टहनियाँ, सब कुछ इंडिविजुअली मुझे जाके सेटिस्फाइड करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। सिमिलरली जब यज्ञ हम करते हैं तो भगवान कृष्ण को जब सेटिस्फाइड करते हैं तो उनके अलग अलग ऑफिसर्स है ना, जो वाटर के ऑफिसर इंद्रदेव हैं, है ना, एयर का ऑफिसर्स पवन देव हैं, तो उनके ऑफिसर्स एक्टिवेट होते हैं और पर्टिकुलर सप्लाई को, जैसे वर्षा होती है तो बिना वर्षा के अन्न की क्वालिटी नहीं आएगी, अन्न अबंडेंस में आएगा नहीं, है ना। अगर अनसीजनल बारिश हो गई तो भी आपका क्रॉप का डेवलपमेंट, ग्रोथ जो होता है वो इफेक्टेड हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि आपका जो रेन है वो अगर टाइम पे आता है तो आपका अन्न उत्पादन, जो हम यहाँ पे ग्रेन देख रहे हैं, कॉटन्स देख रहे हैं, सिल देख रहे हैं, वैल्यूएबल ज्वेल्स देख रहे हैं, स्टोन्स देख रहे हैं, ये सारा अबंडेंस में है ना, इसका अबंडेंस आएगा, है ना, प्रचुर मात्रा में आएंगे। अगर प्रचुर मात्रा में है तो भगवान को आप भोग लगा सकते हो, ग्रेन से तो भगवान को कुकिंग करके भोग लगा सकते हो, क्लोथ्स है तो भगवान के लिए ड्रेस बना सकते हो, भक्तों के लिए बना सकते हो, सिल्क है तो और स्पेशल क्लॉथ बना सकते हो, वैल्यूएबल स्टोन है तो भगवान के टेम्पल को डेकोरेट कर सकते हो, ज्वेल्स है तो भगवान के डेकोरेशन में। अयोध्या का डिस्क्रिप्शन आता है तो वहाँ पे द्वारिका में ट्यूब बल्ब नहीं लगे हुए थे, ज्वेल्स लगे हुए थे जिससे घर पूरा रोशन होता था। ऐसे एक दो घर महल नहीं थे, 16,000 महल। एक फ्लैट बनाना, एक घर बनाना मुश्किल है, महल वो भी ऐसे महल जिसमें लाइट नहीं, ज्वेल्स लगे हुए थे, ज्वेल से लाइट होते थे। तो आज से ये 5,000 साल पहले की घटना है। तो नेचर क्या कलर था, इतना अबंडेंस में चीज़ें दे रही थी, और आज इतना रिसोर्सफुल हम हो चुके हैं, इतना नेचर ने सप्लाई को रिस्ट्रेन किया है। तो पानी की सप्लाई तक, एक प्योर वाटर की, ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई बिना परचेस किए नहीं पी पाते हैं। तो क्या कारण है इनको ये सब हुआ है? तो जब अबंडेंस में हमारे पास ये चीज़ें आ गई और हम भगवान को भोग अर्पण करते, प्रसाद पाते हैं, तो ये साइकिल चक्र कंप्लीट हो गया। ये चक्र क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। हमने सेक्रीफाइस किया, ऑफिसर्स, भगवान के ऑफिसर्स प्लीज हुए, हमको ऑल द फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किए, फैसिलिटी से जो आउटपुट मुझे मिला, मैंने ऑफरिंग किया, मैंने प्रसाद पाया, फिर यज्ञ किया। ये साइकिल जब तक चलता रहेगा, साइकिल मतलब चलते रहना, है ना, पहिया का नाम होता है चलते रहना। तो जब तक ये साइकिल चलता रहेगा, है ना, तब तक चीज़ें सब कुछ अच्छे से चलती रहेगी। जैसे ही कोई भी स्टेप को ब्रेक करते हैं, यज्ञ नहीं करते हैं, ऑफरिंग नहीं करते हैं, वैसे ही अन्न उत्पादन बंद हो जाएगा, वर्षा होना बंद हो जाएगा। अगर वर्षा होना बंद हो जाएगा तो ग्रेन भी गया, कॉटन भी गया, सिल्क गया, वैल्यूएबल ज्वेल्स भी गया। अगर इनकी क्वांटिटी अगर कम हो गई तो क्या होगा? इसका आउटपुट हो जाएगा कि चीज़ें कॉस्टली हो जाएंगी, है ही नहीं अवेलेबिलिटी, क्वालिटी कम हो जाएगा। इसका इफेक्ट सीधा हमारे हेल्थ पे आएगा। तो कहने का मतलब है कि ये जो चक्र की तुलना कुम्हार के पोटर से की गई है। आपने पोटर देखा है? कुम्हार का पोटर चलाते रहता है, उसके डिज़ाइन की आकृति का, अलग अलग आकृति का बर्तन बनाता रहता है मिट्टी से। तो जो ये हम देख रहे हैं पूरा कुम्हार का जो चक्र चल रहा है, तो ये चक्र के प्रोसेस में अगर देखेंगे तो 2 प्रोसीजर आता है। एक एक्ट, जो आपने एक्शन किया है, और दूसरा सेक्रीफाइस। आपने एक्शन कर लिया, जैसे यहाँ पे पूरा डिटेल बताया गया है, साइकिल का आपने एक्शन कंप्लीट किया, लेकिन इस एक्शन को, जैसे मैंने यहाँ पे एक्शन किया है और यहाँ पे अगर सेक्रीफाइस, यज्ञ, प्लीजिंग फॉर द सुप्रीम पर्सनालिटी नहीं किया है, तो उसका आउटपुट क्या होगा? अगर आपने सेक्रीफाइस नहीं दिया, क्या होगा? आप दुखी हो जाओगे, है ना। नो सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस मतलब यज्ञ होता है, तो आप क्या हो जाओगे? दुखी हो जाओगे। लेकिन आपने सेक्रीफाइस किया है तो आप सुखी रहोगे, क्योंकि आपने साइकिल कंप्लीट किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है
और जैसे जैसे हम ये एक्टिविटी करते जाते हैं, है ना, हमको हमारा डिज़ायर है, हमको बॉडी मिला, अलग अलग डिज़ायर है, पर डिज़ायर को डायरेक्ट फुलफिल नहीं कर सकते। उसका मैनुअल है भगवद गीता। जब इसको फॉलो करते हैं और इसके आधार पे हम अपने डिज़ायर को फुलफिल करते हैं तो हमारा ग्रेजुअली हमारा प्यूरिफिकेशन होता है और हम आत्मरति की तरफ जाते हैं। मतलब एंटेंगलमेंट नहीं होता है, हम फ्री होते जाते हैं। और जब हम फ्री होंगे, है ना, तो हम क्या हो जाएंगे, अचीव करेंगे, क्या करेंगे, अचीव करेंगे हैप्पीनेस, स्टेट ऑफ हैप्पीनेस। तो ये स्टेट ऑफ हैप्पीनेस में क्या होगा, अपनी ड्यूटी को और बेटर कर पाएंगे, मतलब हमारा एफर्ट और ज़्यादा इम्प्रूव होता जाएगा। तो आज हमने डिस्कस किया चक्र का। तो हमारे जीवन में भी ये चक्र है। आप एक स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट के जीवन में भी चक्र है। क्या है, आप मेहनत से पढ़ाई करोगे, आप मेहनत से पढ़ाई करोगे भगवान की प्रसन्नता के लिए, है ना, स्टडी हार्ड। मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, आपने स्टडी किया, आपने मेहनत से पढ़ाई किया, है ना, संस्कृत अच्छे से समझोगे, इंग्लिश को अच्छे से समझोगे तो शास्त्रों को भी अध्ययन कर पाओगे। तो आपने स्टडी किया भगवान की प्रसन्नता के लिए। आउटकम क्या हो जाएगा आपका, आपका इंटेलिजेंस शार्प हो जाएगा। आपका इंटेलिजेंस शार्प होगा तो आप चीटिंग में नहीं जाओगे, कोई चीटिंग नहीं करेगा, आपका पैसे का नुकसान नहीं होगा। आउटकम क्या होगा, आपका प्रोडक्टिविटी, चाहे आपकी पढ़ाई हो, चाहे आपका कोई और कार्य हो, उसमें आप आगे बढ़ोगे। जब उसको ऑफर करोगे भगवान को, जो आपका प्रोडक्टिविटी आपने कार्य किया, एक्ट से जो फ्रूट आया उसको सेक्रीफाइस भगवान की प्रसन्नता के लिए यूज़ किया, आप हमेशा हैप्पी बने रहोगे। अगर नहीं करोगे तो अनहैप्पी बने रहोगे। शुरू में मैंने बताया कि हैप्पी अनहैप्पी का क्या कंसेप्ट है, क्या हमेशा हैप्पी रह सकते हैं? हाँ, अगर सेक्रीफाइस से जुड़े हो, अगर ये चक्र से जुड़े हो तो हमेशा हैप्पी रह सकते हो। जिस मात्रा में हम चक्र तोड़ेंगे उतनी मात्रा में हम दुखी होते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद ये सुनने के लिए। और भगवद गीता के चैप्टर नंबर 3 टेक्स्ट नंबर 16-17 को रीड कीजिए। हरे कृष्णा।